नमस्कार। विद्या भारती द्वारा आयोजित कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6ठी में आज हम पढ़ेंगे, अष्टम पाठ है, अपना 7वां पाठ है, उसके प्रश्न उत्तर पूरे हो गए थे। सारा ये काम जो है 7वें पाठ का सारे भैया बहनों को अपनी कॉपी में करना है। आज हम 8वां पाठ पढ़ेंगे और 8वें पाठ का नाम है सूक्ति स्तवक। सूक्ति स्तवक है मतलब सूक्तियां जो होती है, अनमोल वचन जो होते हैं, उनका स्तवक यानी गुच्छा जिसको कहते हैं। जैसे फूलों का गुच्छा होता है, वैसे जैसे गमला होता है, वैसे सूक्ति स्तवक यानी सूक्तियों का गुच्छा, सूक्तियों का समूह यानी एक साथ बहुत सारी सूक्तियां, जिसमें अपना पहला श्लोक क्या है? उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगाः। क्या पहला श्लोक? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन, उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत करना, मेहनत करने से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, सारे काम पूरे होते हैं। न मनोरथ है, खाली मन की इच्छा करने से ही नहीं होते हैं। अपने मन में विचार कर लिया कि मैं 10 में से 10 लेकर आऊंगा, मैं इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, तो ऐसे खाली मन में करने से ही वैसा नहीं हो जाता है। वो पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो क्या है? परिश्रम से ही सारे काम सिद्ध होते हैं। न मनोरथ है यानी खाली मन में इच्छा करने से नहीं होते हैं। कैसे? जैसे सोए हुए शेर के मुंह में कोई भी जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करता है। क्या मतलब है इस वाक्य का? कि शेर भले ही जंगल का राजा है, सब उससे डरते हैं, लेकिन उस शेर को भी अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो हमारे सारे काम परिश्रम करने से ही पूरे होते हैं, सिर्फ मन की इच्छा करने से पूरे नहीं होते हैं। हमारे पहले श्लोक का ये अनुवाद मैंने हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिखा है, आप संस्कृत उतारने के बाद में हिंदी अनुवाद करेंगे। दूसरा श्लोक है, पुस्तके पठितः पाठ है जीवने नैव साधितः है। क्या कह रहे हैं? पुस्तके पठितः पाठ है। हमने पुस्तकों में जो पाठ पढ़ लिया, 5वां पढ़ लिया, 6ठा पढ़ लिया, 10वां पढ़ लिया और पुस्तक बंद कर दी, प्रश्न उत्तर कर लिए, खाली उतना करने मात्र से ही हमारा जीवन सफल नहीं होता है। जो हम किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन सफल कब होता है? जब हम उसे अपने व्यवहार में लाते हैं। तो सिर्फ किताबें पढ़ने से ही कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, उसको अपने व्यवहार में करना। ये मैंने हिंदी अनुवाद लिखा है यहाँ पर। सिर्फ पुस्तक में पढ़े हुए पाठ से जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है, उस अध्ययन का कोई मतलब नहीं होता है, जिससे हमारा जीवन सफल नहीं होता है। चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, यदि हम उसे व्यवहारिक रूप में नहीं लाएंगे तो हमारा ज्ञान व्यर्थ होता है। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। हिंदी अनुवाद मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी मीठी वाणी बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से, यदि सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, यदि सारे प्राणी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो प्रियम ही वक्तव्यम यानी मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, अरे बोलने में भी कैसी कंजूसी, का दरिद्रता यानी कैसी कंजूसी, कोई रुपया पैसा थोड़ी लग रहा है। मीठा बोलने में, मधुर वाणी बोलने में कुछ खर्चा थोड़ी लग रहा है, तो बोलने में भी क्यों कंजूसी करें? सबके साथ मीठी वाणी में बात करें, प्रिय वाणी में बात करें, ताकि सारे प्राणी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अगला चौथा श्लोक देखेंगे, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। गच्छन पिपीलिको, पिपीलिका यानी छोटी चींटी, जो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटा जंतु होता है, जीव होता है, वो चींटी भी चलती हुई यानी चलती जाए, रुके नहीं, गति से चलती जाए तो 100 कोस तक चली जाती है। एक इतना छोटा सा जीव है चींटी, पर वो रुके नहीं, चलती जाए तो 100 कोस तक चली जाती है। और
गरुड़ जो सबसे बड़ा पक्षी होता है, सबसे विशाल पक्षी होता है, सबसे तेज उड़ने वाला होता है, वो गरुड़ यदि ना चले यानी कुछ भी क्रिया ना करे तो वो एक कदम भी नहीं चल सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ काम में लगे रहना चाहिए। अगला श्लोक है, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। काकः यानी कौवा, कृष्ण यानी काला होता है, कौवा काला होता है। पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है, और दोनों का क्या है, आकार भी एक जैसा होता है। कोयल और कौवे का दोनों का आकार भी एक जैसा होता है। और ये क्या कह रहे हैं, को भेद है पिक काकयो, पिक और काक में, कोयल और कौवे में को भेद है, यानी क्या अंतर है। हम नहीं समझ पाते उन दोनों को देखकर कि इनमें से कौन सी कोयल और कौन सा कौवा है। हम कब समझ पाते हैं, उनके अंतर का हमें कब पता चलता है, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। क्या कह रहे हैं, जब वसंत ऋतु आती है, ऋतुएं तो 6-7 अपनी होती है, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है और कोयल बोलती है, ज्यादातर कोयल वसंत ऋतु में ही बोलती है, चाहे जैसी ऋतु में हमें कोयल की आवाज सुनाई नहीं देती है। जब वसंत ऋतु आती है, मौसम सुहावना होता है, उस समय कोयल बोलती है, और जब वो बोलती है तो उसकी आवाज से हमें पता चलता है कि हाँ ये कोयल है और ये कौवा है। यानी वसंत ऋतु आने के बाद में कोयल जब बोलती है तो उनकी आवाज से हमें उनके भेद का पता चलता है। ये हमारे 5वें श्लोक का हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद मैंने यहाँ पर लिखा है, आप पहले संस्कृत उतारेंगे श्लोक की, उसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे। ये हिंदी अनुवाद करने के बाद में आपको ये शब्दार्थ करने हैं कॉपी में, और शब्दार्थ करने के बाद में कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सारे भैया बहनों को पूरा काम अपनी कॉपी में करना है और इनको याद भी करना है।